हमेशा की तरह हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स के साथ स्क्रीन प्ले अपडेट्स में दोबारा वेलकम करता हूँ। चलो इस हफ्ते के रिलीजेस और कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले द बॉयज का सीजन 2 अब रिलीज हो चुका है। मतलब सारे एपिसोड नहीं, लेकिन हाँ, पहले 3 एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं। और अगर आप इसके रोटेन टोमेटो रेटिंग को जानना चाहते हैं तो क्रिटिक्स ने दिए 90% एंड ऑडियंस ने दिए 64%। मतलब क्रिटिक्स को ये काफ़ी पसंद आ रहा है, ऑडियंस का मिक्स्ड रिएक्शन है। इसके बाद है पीस मेकर का सीजन 2, जो कि अभी ऑनगोइंग चल रहा है। अभी तक इसके 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और मैं इसे पर्सनली देख भी रहा हूँ। एंड बाकी के 3 एपिसोड भी आने ही वाले हैं। एंड फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे और इसके एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। और अगर इसके रोटेन टोमेटो की रेटिंग की बात करें तो सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। क्रिटिक्स ने 97 की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 81% की। और अभी इसके 3 एपिसोड और आने बाकी हैं। मतलब 3 और एपिसोड आएंगे और उसके बाद जब सारे एपिसोड आ जाएंगे तो फिर मैं आपके लिए एक डिस्कशन वीडियो भी बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप हॉलीवुड को फॉलो करते हैं तो लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी आ रही है जिसका नाम वन बैटल आफ्टर अनदर है, जो कि अगले हफ्ते रिलीज हो जाएगी। और ऑलरेडी कुछ लोगों ने इसको देख भी लिया है एंड उसकी भी कुछ रेटिंग्स आ रहे हैं जिसमें से 98% लोगों ने रेटिंग दी है। मतलब जिन लोगों ने मूवी देखी है लगभग सबको ये मूवी पसंद आ गई है। चलो अब थोड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फोकस करते हैं। पैसों की बात करना भी जरूरी होता है। तो हाँ, डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल जो पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई थी, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक $420 मिलियन वर्ल्ड वाइड हो चुका है। अगर आप इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो इस एक हफ्ते में इस मूवी ने 55 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब वर्ल्ड वाइड और हर कंट्री के लोग इसे इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद कॉन्जरिंग यूनिवर्स की कॉन्जरिंग 4 मतलब द कॉन्जरिंग लास्ट राइट रिलीज़ की गई थी। अगर उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। अभी तक उसने $370 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये $500 मिलियन को भी पार कर लेगी। और हाँ, एक फैक्ट भी है कि अगर ये $500 मिलियन को क्रॉस कर लेती है तो ये तीसरी हॉरर मूवी बनेगी सबसे ज़्यादा कमाने वाली। और बॉक्स ऑफिस की बात हो ही रही है तो फैंटास्टिक 4 और सुपरमैन की बात कर लेते हैं, जो एक ही साथ रिलीज हुए थे, तो दोनों का बैटल चल रहा था। तो इनके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फैंटास्टिक 4 ने अभी तक $520 मिलियन का कलेक्शन किया है और सुपरमैन ने किया है $605 मिलियन का। इसका मतलब है कि नो डाउट सुपरमैन इस रेस में विनर है, लगभग $100 मिलियन से आगे है वैसे। और फैंटास्टिक 4 23 सितंबर को डिजिटली रिलीज हो जाएगी एंड ऑलरेडी सुपरमैन भी रिलीज हो चुकी है, जो HBO मैक्स पर आप देख सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वन शॉट अपडेट्स। पिछले हफ्ते न्यूज़ आ रही थी कि वार्नर ब्रदर्स को कोई खरीदना चाहता है, तो उन पे बिडिंग चल रही है और पैरामाउंट पिक्चर वाले उन पे बिडिंग लगाने वाले हैं। और इसके साथ इस हफ्ते नेटफ्लिक्स वाले भी आगे आए हैं और वो लोग भी इस पे बिडिंग करने वाले हैं। मतलब नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट दोनों ही मिलकर वार्नर ब्रदर्स पे बिडिंग करेंगे। और ऑब्वियसली फ्यूचर में और भी कुछ कंपनीज आ सकती हैं और बिडिंग में ऑब्वियसली जिनका हायर वैल्यू रहेगा वो वार्नर ब्रदर्स को ओन कर लेगी। इस पे अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं अगले हफ्ते बता दूंगा। तो चलो इस हफ्ते जो भी ट्रेलर टीजर रिलीज हुए हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले नाउ यू सी मी। अगर आप लोग ये फ्रेंचाइजी जानते हो तो उसका एक नया पार्ट आने वाला है, नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट। उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। इसके बाद मुझे यकीन है कि आप लोग बचपन में एनाकोंडा की मूवी देखी होगी, उस टाइम के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी में से एक था। तो हाँ, उसका एक नया रिबूट आने वाला है, तो उसका एक नया ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया। और हाँ, मार्वल्स ज़ॉम्बीज़ अब कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है, तो उसका एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया टीजर भी आया। वैसे आपको नहीं पता तो ये भी बता दूं कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब उसको सीजन 2 के लिए ग्रीन लाइट कर दिया गया है। मतलब सीजन 1 रिलीज होने से पहले ही सीजन 2 आने वाला है, ये कंफर्म है। फिर टर्मिनेटर के फैंस के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जेम्स कैमरॉन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि टर्मिनेटर की एक नई मूवी पर काम कर रहे हैं। उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। नई टर्मिनेटर मूवी के लिए प्लॉटिंग चल रही है, ये ऑफिशियली कंफर्म हुआ है। और साथ ही टिम कुक ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि F1 मूवी उनकी काफी बढ़िया चली है, फैंस ने काफी अप्रिशिएट किया है, इसलिए ऑलरेडी इसके सीक्वल पे प्लानिंग चल रही है। मतलब F1 का सीक्वल ऑफिशियली डिस्कशन में है। और सीक्वल्स की बात हो ही रही है तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 जो आने वाला है, तो सीजन 2 के रिलीज से पहले ही सीजन 3 को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, ग्रीन लाइट कर दिया गया है और इसकी फिल्मिंग अगले साल स्टार्ट हो जाएगी।
और आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि एमसीयू के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मतलब किस सीक्वेंस में डेयरडेविल और बाकी के एमसीयू मूवीज़ हैं, ये भी ऑफिशियली कंफर्म किया गया। ऑब्वियसली सबसे पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीज़न 1 है, इसके बाद पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन है, जिसके बाद फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीज़न 2 है, फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीज़न 3 डायरेक्टली कनेक्टेड होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा एवेंजर्स डूम्सडे से। देन आपको पता ही होगा कि स्टार वॉर्स का एक नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है, स्टार वॉर्स स्टार फाइटर, उसका ये एक नया स्टिल इमेज रिलीज किया गया जिसमें आप रायन गॉसलिंग को देख सकते हो। तो ये था वन शॉट अपडेट्स। अब चलो बात करते हैं बैटमैन पर। बैटमैन वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टर है और इसकी मूवी के लिए सभी वेट करते हैं। द बैटमैन के बाद बैटमैन पार्ट 2 के लिए मैट रिव्स ने हाल ही में वैरायटी वालों के साथ बात की। सबसे पहले मैट रिव्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इसकी फिल्मिंग अगले साल अप्रैल और मई में स्टार्ट होने वाली है। मतलब अभी हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, शायद 2027 तक हमें इसका पार्ट 2 देखने को मिले। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट ने उनसे फिर पूछा कि क्या ये नया डीसीयू का पार्ट होगा, एल्सवर्थ का पार्ट है, या ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो मैट रिव्स ने क्लियरली बोल दिया है कि डीसीयू से मतलब डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन से इस बैटमैन को कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये डीसी एल्सवर्थ का पार्ट है, मतलब बिल्कुल एक सेपरेट यूनिवर्स है। मैट रिव्स ने प्लॉट पर तो उतनी बात नहीं की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जरूर दिया है कि मूवी का जो विलन होगा, मतलब बैटमैन पार्ट 2 का जो विलन होगा, वो अभी तक किसी भी बैटमैन मूवी में ऑन स्क्रीन में नहीं दिखाया गया। और बैटमैन के विलन की बात हो रही है तो मैट रिव्स ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि पेंगुइन का सीजन 2 भी डिस्कशन में चल रहा है एंड मतलब बातचीत चल रही है और पॉसिबिलिटी है कि इसका सीजन 2 बनेगा। चलो अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे पे। सबसे बड़ी और सबसे मेजर अपडेट तो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी शूटिंग, पूरी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, लिटरली वो चेयर वाले अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद से फिल्मिंग स्टार्ट हुई थी और इधर 1-2 दिन पहले ही इसकी फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इसके प्रोडक्शन और प्रमोशन पे काम चलेगा, तो इससे बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है। तो इसी बात को सेलिब्रेट करते हुए इसके क्रू मेंबर ने कुछ फोटो शेयर किए थे, क्या क्या मर्चेंडाइज उनको मिला ये भी शेयर किया था उन लोगों ने, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ये डिटेल भी रिवील हुई है कि यहाँ कुछ एक्टर्स ऐसे थे शूटिंग में, मतलब कुछ एक्टर ऐसे थे जो चेयर अनाउंसमेंट में उनका नाम नहीं था। ऑब्वियसली सब गेस कर रहे हैं कि क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका और बेनेडिक्ट कम्बरबैच का डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब भी डूम्सडे में कंफर्म हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं तो दिखेंगे ही। वैसे रूमर्स ये भी हैं कि दूसरे कास्ट जो हैं, जो जिसके रूमर्स चल रहे हैं, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका, इन सब की प्रमोशन में भी बात नहीं होगी, मतलब ये सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो अभी तक जो भी कास्टिंग रिवील हुई है उसको छोड़कर कुछ भी मूवी रिलीज तक या शायद प्रमोशन तक रिवील नहीं किया जाएगा, उसको सीक्रेट रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि शूटिंग अभी कंप्लीट हो गई है, तो इसका टीजर या ट्रेलर कब रिलीज होगा। इससे रिलेटेड भी अपडेट्स है कि इसका ट्रेलर दिसंबर में अवतार फायर एंड ऐश के साथ रिलीज हो सकता है। मतलब डूम्सडे का फर्स्ट टीजर इस साल दिसंबर में रिलीज होने का चांसेस तो दिख रहे हैं, पर और ऑब्वियसली जो ट्रेलर होगा वो ब्रांड न्यू डे के टाइम ही होगा, मतलब मई, जून, जुलाई के अराउंड इसका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है। अभी के लिए बस ऐसे समझो कि सिंस इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है तो इसके टीजर आने का ही चांस है, जो कि 4-5 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। और रूमर्स भी यही है कि वो अवतार मूवी के साथ ही उस ट्रेलर को अटैच करेंगे। देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या वो आरडीजे के डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक रिलीज करेंगे उसके साथ। तो चलो कुछ और रूमर्स पे बात करते हैं डूम्सडे से रिलेटेड। तो सबसे पहला रूमर्स ये है कि स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है उसका रोल सिमिलर होगा, जैसे इन्फिनिटी वॉर में जैसा था वैसे ही सिमिलर रोल इसका डूम्सडे में भी होने वाला है। फिर साथ ही वांडा मैक्सिमोव मतलब स्कारलेट विच से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट्स ये है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में जो वांडा की वेरिएंट होगी वो एक्समैन के यूनिवर्स से आएगी। ये वही वेरिएंट होगी जिसमें मैग्नीटो इसका फादर होगा। देन इसके बाद हाल ही में ये रूमर्स आई है कि क्रिस इवांस के कैरेक्टर स्टीव रॉजर्स के चलते एक इनकर्जन होगा, जिसके चलते डॉक्टर डूम उसके पीछे पड़ा है। और हाल ही में रूमर्स ये भी आई है कि इनकर्जन का कारण मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स के चलते मल्टीपल इनकर्जन की मूवी होने वाली है। और इन्हीं मल्टीपल इनकर्जन के चलते डिफरेंट कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों से लड़ेंगे, जिसमें एक्समैन की जो टीम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। मतलब एक्समैन जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो लोग पूरी तरीके से अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं, जैसे कॉमिक्स में होता है। तो हाँ, ये थे इस हफ्ते के
पॉप कल्चर, हॉलीवुड और सुपर हीरो से रिलेटेड अपडेट्स। और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।